अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल BS इंग्लिश। आज की वीडियो में हम अमेरिका के सबसे फेमस पोएट वाल्ट विटमैन के बारे में बात करेंगे। वाल्ट विटमैन को अमूमन अमेरिका का नेशनल पोएट भी कहा जाता है। वाल्ट विटमैन को सक्सेस अपने पोएट्री वर्क लीव्स ऑफ ग्रास से मिली। अमेरिका की आवाम इन्हें प्राइड ऑफ अमेरिका और यूनिवर्सल पोएट के नाम से भी याद करती है। अगर आप अमेरिकन लिटरेचर पढ़ते हैं तो आपको वाल्ट विटमैन और उनके वर्क्स के बारे में लाजमन पढ़ना होगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको वाल्ट विटमैन की बायोग्राफी अच्छे से समझ आ सके। वाल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। विटमैन को अमेरिका के सबसे अहम 19वीं सेंचुरी पोएट्स में से एक के तौर पर शुमार किया जाता है। इन्हें अमूमन अमेरिका का कौमी शायर भी कहा जाता है। 1855 में पोइट्री वर्क लीव्स ऑफ ग्रास से इन्हें शोहरत हासिल हुई। लीव्स ऑफ ग्रास को अमेरिकन लिटरेचर में एक संग मील माना जाता है। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारा काम फ्री वर्स में किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। इनका कंप्लीट नेम वाल्टर विटमैन था। इनका निकनेम वाल्ट था। इनका निकनेम वाल्ट इसलिए रखा गया क्योंकि इनके फादर का नेम भी वाल्टर विटमैन था। इनका नेम फादर के नेम से मैच ना हो, इसलिए घर वाले इन्हें वाल्ट बुलाते थे। ये 31 मई 1819 को वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क में पैदा हुए और इनकी डेथ 26 मार्च 1892 को कैम्पडन न्यू जर्सी US में हुई। जब इनकी डेथ हुई तो उस वक्त इनकी एज 72 ईयर्स थी। इनके फादर का नेम भी वाल्टर विटमैन था। ये एक किसान और बढ़ई थे। इनकी मदर का नेम लूजिया वैन वेल्सर था। 4 साल की एज में विटमैन अपनी फैमिली के साथ वेस्ट हिल से ब्रुकलिन शिफ्ट हो गए। वाल्ट ने 5 साल के लिए ब्रुकलिन में एक पब्लिक स्कूल को अटेंड किया। 11 साल की एज में विटमैन के फादर ने इन्हें स्कूल से निकलवा दिया ताकि वह घरेलू आमदनी में इनकी मदद कर सकें। इसके बाद इन्होंने एक ऑफिस में ऑफिस बॉय के तौर पर काम किया। इस जॉब के बाद इन्होंने प्रिंटिंग बिजनेस में भी मुलाजमत की। कुछ अरसे बाद विटमैन की फैमिली दोबारा वेस्ट हिल शिफ्ट हो गई, लेकिन ये अपनी फैमिली के साथ नहीं गए क्योंकि इन्हें एक न्यूज़पेपर लॉन्ग आइसलैंड स्टार के एडिटर एल्डन स्पूनर की शॉप पे जॉब मिल गई। ये न्यूयॉर्क गए और कंपोजिटर के तौर पर भी काम किया। 1836 में विटमैन की फैमिली हैम्पस्टेड लॉन्ग आइसलैंड में रह रही थी। मई 1836 में विटमैन अपनी फैमिली के पास हैम्पस्टेड आ गए। स्प्रिंग 1838 तक इन्होंने कई स्कूल्स में भी पढ़ाया, लेकिन ये एज ए टीचर सेटिस्फाई ना हो सके। टीचिंग के बाद ये हंटिंगटन न्यूयॉर्क आ गए और अपना न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नेम लॉन्ग आइसलैंडर था। विटमैन ने अपने न्यूज़पेपर के लिए पब्लिशर, एडिटर, प्रेसमैन और डिस्ट्रीब्यूटर का काम किया। हत्ता कि ये अपने न्यूज़पेपर्स की होम डिलीवरी भी खुद करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना सारा न्यूज़पेपर खुद ही संभालते थे। 1840 से जुलाई 1841 के दरमियान इन्होंने अपने 10 एडिटोरियल्स सन डाउन पेपर्स फ्रॉम द डेस्क ऑफ अ स्कूल मास्टर के नेम से 3 अखबारों में पब्लिश करवाए। 1842 में ये अरोरा के एडिटर बने। 1846 से 1848 तक इन्होंने एक फेमस न्यूज़पेपर ब्रुकलिन ईगल में एडिटर के तौर पर काम किया। 1848 में ये न्यूयॉर्क से न्यू ऑरलीन्स शिफ्ट हुए और यहाँ पर क्रिसेंट के एडिटर के तौर पर काम किया। 1855 में इन्होंने अपना घर बेचकर अपनी पोएम्स का फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश करवाया जिसका नेम लीव्स ऑफ ग्रास था। इस कलेक्शन में इनकी 12 पोएम्स शामिल थीं। इस कलेक्शन की टोटल 795 कॉपीज पब्लिश हुई। लीव्स ऑफ ग्रास के पब्लिश होने के चंद दिनों के बाद 11 जुलाई 1855 को विटमैन के फादर की 65 ईयर्स की एज में डेथ हुई। 1856 में इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास का सेकंड एडिशन पब्लिश किया। लीव्स ऑफ ग्रास के फर्स्ट एडिशन को पब्लिश करवाने के लिए इन्होंने अपना घर बेचा था, इसलिए इन्हें माली मुश्किलात का सामना हुआ और इसलिए इन्होंने जर्नलिज्म को दोबारा ज्वाइन किया और मई 1857 में ब्रुकलिन्स डेली टाइम में काम करना स्टार्ट किया। 1859 में इन्होंने ये जॉब छोड़ी। 1858 में विटमैन ने 47,000 वर्ड्स की एक सीरीज़ पब्लिश करवाई जिसका नेम मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग था। ये सीरीज़ इन्होंने अपने पेन नेम मोज वेल्सर के अंडर पब्लिश करवाई। कहा जाता है कि ये पेन नेम इन्होंने अपनी माँ वैन वेल्सर के फैमिली नेम से लिया था। 4 मार्च 1861 के दिन इन्होंने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की इनागुरेशन सेरेमनी में भी हिस्सा लिया। विटमैन पर्सनली अब्राहम लिंकन को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। इन्होंने अब्राहम लिंकन की इनागुरेशन सेरेमनी के बारे में एक ऐसे द न्यूयॉर्क टाइम्स में भी पब्लिश करवाया।
1862 में इन्होंने अपने भाई जॉर्ज को ढूंढने के लिए फ्रेडरिक्सबर्ग का सफ़र किया। विटमैन के भाई जॉर्ज अमेरिकन सिविल वॉर में यूनियन के लिए लड़ रहे थे। विटमैन जब अपने भाई के पास पहुंचे तो देखा एक हॉस्पिटल में उनके जख्मों का इलाज चल रहा था। विटमैन वाशिंगटन डीसी शिफ्ट हुए और 1 साल गुजरने के बाद एक पे मास्टर के ऑफिस पे पार्ट टाइम जॉब की। इस दौरान ये अपना ज़्यादातर वक्त अमेरिकन सिविल वॉर के जख्मियों की मदद में गुजारते थे। इनके अपने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इन्होंने इस टाइम पीरियड के दौरान 600 हॉस्पिटल्स का विजिट किया और तकरीबन 80,000 से 1 लाख मरीजों को देखा। जनवरी 1865 में ये डिपार्टमेंट ऑफ द इंटीरियर में क्लर्क बने। मई 1865 में इन्हें प्रमोशन मिली और जून 1865 में इन्हें इंटीरियर सेक्रेटरी ने इस वजह से जॉब से निकाल दिया क्योंकि वो उनके वर्क लीव्स ऑफ ग्रास को पसंद नहीं करते थे। मई 1865 में इन्होंने वॉर पोइम्स की कलेक्शन ड्रम टैप्स पब्लिश करवाई। 1867 में इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास का चौथा एडिशन पब्लिश किया। 1870 में इन्होंने लीव्स ऑफ ग्रास के 5वें एडिशन के साथ साथ अपनी 2 नई कलेक्शंस डेमोक्रेटिक विजिटर्स और पैसेज टू इंडिया पब्लिश करवाईं। जैसे इनकी बैनुल अक़वामी शोहरत बढ़ी तो इन्हें अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में अपॉइंट किया गया। ये जनवरी 1872 तक अटॉर्नी जनरल्स के ऑफिस में रहे। इस जॉब को छोड़ने के बाद इन्होंने अपना ज़्यादातर वक्त अपनी माँ के खिदमत में गुजारा। इस वक्त इनकी माँ की उम्र तकरीबन 80 साल थी और ये अर्थराइटिस की बीमारी से जूझ रही थी। अर्ली 1873 में इन्हें पैरालिटिक स्ट्रोक आया, जिसके बाद ये वाशिंगटन को छोड़कर अपने भाई जॉर्ज के पास उनके घर शिफ्ट हुए। विटमैन ने 1876, 1881 और 1889 में अपने वर्क लीव्स ऑफ ग्रास के मज़ीद एडिशंस पब्लिश किए। विटमैन की लास्ट बुक गुड बाय माई फैंसी इनकी डेथ के 1 साल पहले पब्लिश हुई। 1891 के एंड तक इन्होंने अपनी पोइम कलेक्शन लीव्स ऑफ ग्रास का फाइनल एडिशन तैयार किया। बाद में इस एडिशन को डेथ बेड एडिशन का नाम दिया गया। इनके लीव्स ऑफ ग्रास के फाइनल एडिशन में तकरीबन 300 पोइम्स थीं। 26 मार्च 1892 को विटमैन की डेथ हुई। इनकी डेड बॉडी को कैम्पडन होम में रखा गया ताकि लोग इनका आखिरी दीदार कर सकें। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1000 से ज़ायद लोगों ने 3 घंटे में इनके घर का विजिट किया। इनकी डेथ के 4 दिन बाद इन्हें हार्ली सिमेट्री कैम्पडन में दफनाया गया। मॉडर्निस्ट पोएट इज़रा पॉन्ड ने विटमैन को अमेरिकाज़ पोएट इज़ अमेरिका कहा है। 2009 में विटमैन को न्यू जर्सी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स की बात करें तो इन्होंने अपना इम्पोर्टेंट वर्क फ्रैंकलिन एवंस 1842 में पब्लिश करवाया। द हाफ ब्रीड अ टेल ऑफ वेस्टर्न फ्रंटियर 1846 में पब्लिश करवाया। लीव्स ऑफ ग्रास फर्स्ट एडिशन 1855 में पब्लिश करवाया। मानली हेल्थ एंड ट्रेनिंग 1858 में, ड्रम टैप्स 1865 में, डेमोक्रेटिक विजिटर्स 1871 में, मेमोरेंडा ड्यूरिंग द वार 1876 में और स्पेसिमेन डेज 1882 में पब्लिश करवाया। इनकी टॉप 10 फेमस पोएम्स की बात करें तो इनकी टॉप 10 फेमस पोएम्स में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, आई हियर अमेरिका सिंगिंग, व्हेन लिलिकस लास्ट इन डू यार्ड ब्लूम्ड, ओ कैप्टन माई कैप्टन, अ नॉइसलेस पेशेंट स्पाइडर, हुएवर यू आर होल्डिंग मी नाउ इन हैंड, ओ मी ओ लाइफ, आउट ऑफ द क्रेडल, एंडलेसली रॉकिंग और पानियर्स ओ पानियर्स शामिल हैं। आई होप आपको वाल्ट विटमैन की बायोग्राफी अच्छे से समझ आई होगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।